विधान पूर्वक। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए। दूसरों पर दया करने वाले श्री कृष्ण अपने मित्र की ऐसी दशा को देख करके फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए न तो परात के पानी को हाथ लगाया और न ही उसके द्वारा उसके पाँव को धोया, बल्कि अपने आंसुओं के जल के द्वारा ही उनके पाँव को धो दिया। इससे उनके मन की पीड़ा का पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस पंक्ति में श्री कृष्ण का अपने अभिन्न मित्र सुदामा के प्रति गहन प्रेम व्यक्त हुआ है। अब श्री कृष्ण जब अपने मित्र सुदामा की दयनीय दशा को देखता है तो उस दशा को देखकर बड़े दुखी होते हैं। उनकी ऐसी बुरी हालत देखकर उनके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। ऐसे में सुदामा के पैर पानी से धोने की अपेक्षा वे अपने आँखों के आंसुओं से ही धो डालते हैं। यह उनका बाल सखा सुदामा के प्रति अगाध प्रेम का भाव है, जो आंसू बनकर उसके सामने आता है। यही श्री कृष्ण की मित्रता का आदर्श रूप है। चोरी की बान में जू परवीने, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? यह पंक्ति श्री कृष्ण ने सुदामा से कही है। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा श्री कृष्ण को अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली नहीं देते, तब उन्होंने उससे कहा कि तुम चावल चोरी की हुई बात करने में बड़े ही निपुण हो। वे कहते हैं कि तुम अब बचपन की भांति वस्तुओं को चुराकर अकेले ही खाना चाहते हो। इस उलाहने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस उल्हाने के पीछे द्वापर युग में सुदामा एवं श्री कृष्ण के बीच की कथा है। वास्तव में घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता ने उन दोनों को चने दे दिए। जंगल में उस दिन बड़ी जोर की आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और खूब जोर की बारिश होने लगी। श्री कृष्ण को भूख लगाई, साथ में सुदामा को भी जल्दी ही भूख लग जाती थी। तो श्री कृष्ण ने उसे जब चने मांगे तो सुदामा ने कहा कि वो तो ठंड के मारे उसके पाँव कटकटा रहे हैं और गुरु माता के द्वारा दिए गए चनों को अकेले ही खा गया। श्री कृष्ण को जब चने चबाने की आवाज़ सुनाई दी तो सुदामा से पूछने लगे, तो सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह चने नहीं खा रहा, अपितु ठंड के कारण उसके दांत कटकटा रहे हैं। इसके बाद सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं मित्र, मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। अब सुदामा ने चावल की पोटली को बगल में दबाया हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण ने चोरी करने की बात का उल्हाना दिया था। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जब तक सुदामा श्री कृष्ण के पास रहा, उन्होंने उसे बहुत सेवा की, किंतु जब श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया तो उस समय उसकी कोई सहायता नहीं की। यह बात सुदामा को बहुत बुरी लगी। वह लौटते समय मार्ग में सोचते हैं कि श्री कृष्ण के पास भले ही बहुत अधिक धन दौलत है, किंतु इससे मेरे अभाव को मिटाने के लिए उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वे श्री कृष्ण के ऐसे व्यवहार से खींच उठते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी श्री कृष्ण उन्हें खाली हाथ लौटा देंगे। सुदामा के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। एक और तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और विदाई भी सम्मानपूर्वक की, किंतु विदाई के समय खाली हाथ भेज दिया। यह दुविधा श्री कृष्ण सुदामा की खिज का कारण भी बन जाती है। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा अपने गांव लौटकर आए तो उन्होंने झोपड़ी को खोजने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अपनी झोपड़ी का पता न चल सका, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की झोपड़ी सुंदर महल में बदल चुकी थी। वे सोचने लगे कि कहीं गलती से दोबारा तो द्वारिका नहीं पहुंच गए, कहीं दोबारा तो वापिस इधर उधर घूमकर द्वारिका तो नहीं पहुंच गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। सुदामा का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था। गरीबी से तंग आकर पत्नी के कहने पर अपने बाल सखा श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए भेजा गया था। श्री कृष्ण ने उसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया,
इसलिए उसके मन में निराशा का भाव जागृत हुआ था। किंतु जब उसने अपने गांव में जाकर देखा तो पाया वहाँ सब कुछ बदल गया था। झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। उसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। हाथी घोड़े महावत हाथियों को लिए वे तैयार खड़े थे। पहले पाँव में पहनने के लिए सुदामा के परिवार के पास जूतियां भी नहीं थी। अब राजसी वस्त्र पहने वे हाथी की सवारी कर रहे थे। पहले जमीन पर सोते थे, लेकिन अब नरम बिस्तरों पर भी उन्हें नींद नहीं आती। पहले खाने के लिए उन्हें मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर दाख भी अच्छे नहीं लगते। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ था।